ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना दिया हुआ है आपको 10 kg दिया हुआ। ठीक है, आप लिख लेते हैं आपको मास एम आपको लिखेंगे आप 10 kg जो दिया हुआ है आप लिख लेंगे। फिर एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड यू दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकंड, ये आपको इनवर्स में लिख दिया। कांस्टेंट फोर्स आपको एक्टिंग किया 4 सेकंड, कितना कांस्टेंट फोर्स लग रहा है आपको 4 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ आपको 4 सेकंड दिया हुआ। ठीक है। ऑन द ऑब्जेक्ट पे गिव इट स्पीड ऑफ, कितना स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन यहां बोला गया ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा, नेगेटिव डाल दिए। मोशन फर्स्ट लॉ आप यहाँ यूज कर सकते हैं आप, v इजकल टू यू और प्लस ए और टी। देखिए आपको टी भी गिवन है, यू भी गिवन है, ए फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। इससे क्या निकल जाएगा आपको एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालिए आप। तो यहां हो गया आपको फाइनल वेलोसिटी कितना -2 होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन यहाँ टी लिख दिए 4, इसको इस साइड किए तो कितना -2 -10 हो जाएगा, इक्वल टू आपको ए 4a हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, ये आपको 4 यहाँ आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना आया आपको -3 आ जाएगा आपको यहाँ -3। तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं -3, यानी रिटार्डेशन हुआ यहाँ, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यहाँ आपको रिटार्डेशन हुआ, फोर्स जो लगेगा आपको रिटार्डेशन का। फिर आपको निकलना क्या है, आपको यहाँ आपको निकलना क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मास से मूव किया कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट फोर्स निकलना है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। मास भी गिवन है आपको 10 kg, एक्सीलरेशन कितना हुआ आपको 3, तो ये आपको -30 न्यूटन का आपको फोर्स लगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे हम, तो क्या करेंगे आपको ये नेगेटिव साइन हट जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है।